Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the day 4 challenge and today I am going to teach you what is SDLC. SDLC क्या होता है, SDLC के बारे में डिटेल्स में आज आपको बताऊंगी. जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है, मैं उनको रेकमेंड करूंगी पहले आप वो सारे वीडियो लेक्चर्स को पहले देख लें, उसके बाद ही आप इसी वाले वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और भी अच्छी तरीके से आपका क्लियर होगा चीजें. तो SDLC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटरव्यू में जब भी आप जाते हो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर तो SDLC आपको पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लाइक SDLC. SDLC के कितने सारे स्टेप्स है, कैसे प्रोसीजर होता है उसमें. तो ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूअर की तरफ से. तो SDLC में एक जो फुल फॉर्म है, SDLC का फुल फॉर्म जो है विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितने सारे प्रोसेस से सॉफ्टवेयर को जाना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग से एंड फेज तक जो कुछ भी होता है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो इट्स बेसिकली ए स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड a step by step procedure whenever any company ready to create or ready to develop any software, then the company which he accepts, right, is called as a software development life cycle. Software development life cycle वही होता है. तो software development life cycle में बहुत सारे steps होते हैं, बहुत सारे stages होते हैं जिसमें एक सॉफ्टवेयर गो थ्रू करते हैं. उसके बाद ही हम सॉफ्टवेयर, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर को हम क्लाइंट के पास डिलीवर करते हैं. So the first thing would be your first step of a software development life cycle is RC, which is requirement collection. ठीक. In the first step is requirement collection. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बाकी वीडियोस से क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप्स है और मैं आपको हर एक स्टेप्स बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताऊंगी. तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है. तो चलिए शुरू कर देते. तो whenever we are at the point of requirement collection, हम क्या करेंगे, हमारे हर कंपनी में एक BA होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट एनालिस्ट. BA भी होता है, PA भी होता है, ठीक है. तो ये BA और PA जो होता है हमारे बिजनेस एनालिस्ट, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्लाइंट के प्लेस पे वहां जाते हैं. अब क्लाइंट से एक रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट के किस टाइप के रिक्वायरमेंट्स होता है उसको कलेक्ट करते हैं कि अगर मैं एक मीटिंग में हूँ एज ए बिजनेस एनालिस्ट तो मैं क्लाइंट के साथ बात करूंगी कि आपको किस तरीके के सॉफ्टवेयर चाहिए, वेदर इट इज ए ट्रांसपोर्टेबल सॉफ्टवेयर, वेदर इट इज ए ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर, इट कैन बी एनीथिंग, right, whether it is a messaging app like WhatsApp. I am giving the example because we all aware about WhatsApp, Facebook, Instagram. We all are aware about it. So the thing is कि पहला होता है हमारा रिक्वायरमेंट कलेक्शन. तो रिक्वायरमेंट कलेक्शन का बेसिक जो काम होता है वो हमारे बिजनेस एनालिस्ट करते हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट एनालिस्ट, ये दोनों लोग करते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप्स, ठीक है. द सेकंड स्टेप would be your feasibility study. What does it mean that feasibility study? अब feasibility study एक ऐसा स्टडी होता है which is a kind of meeting, ठीक है. अब मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, हमारे BA है, हमारे आर्किटेक्ट टीम है, हमारे HRs है, हमारे फाइनेंस टीम है, सबका एक स्टडी होते हैं कि उसी स्टडी में हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर वी आर रेडी टू टेक अप दैट प्रोजेक्ट और नॉट. उस प्रोजेक्ट को हम अभी टेक अप कर सकते हैं या नहीं, वेदर वी आर रेडी फॉर आवर लैब सेटअप और नॉट, वेदर वी आर हैव आवर इनफ डेवलपर्स और टेस्टर्स इन आवर कंपनी टू टेस्ट दैट प्रोजेक्ट और टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर. हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमें किस टाइप के, कौन से टेक्नोलॉजी के डेवलपर्स चाहिए या किस टाइप के टेस्टर्स हमें चाहिए, क्या हमारे पास वैसा टेस्टर या वैसा डेवलपर है या नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज कितना है या नहीं. उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम अगर ये प्रोजेक्ट अभी टेकअप करते हैं
तो हमें वो कितना फायदा होता है, क्या हम अभी हमारे पास इनफ है, इनफ सब कुछ है, लैब सेटअप हमारे पास, हमारी जो फाइनेंशियल टीम होगा वो ये डिसाइड करेगा कि ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वहां से, हमारे क्लाइंट की तरफ से या मार्केट वैल्यू से, राइट। तो ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है इसी में हम वो सब कुछ डिसाइड करते हैं, राइट। तो हमारे रिक्वायरमेंट कलेक्शन कौन करता है, जो बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट एनालिस्ट करते हैं। सेकंड हो जाता है हमारे फिजिबिलिटी स्टडी, ये काइंड ऑफ ए मीटिंग है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सब एक डिसाइड करते हैं कि मोटा मोटा एक डिसीजन लेते हैं कि यस वी आर रेडी टू टेक अप दैट प्रोजेक्ट और नॉट राइट अवे, राइट। अब आते हैं हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आते हैं हमारे डिजाइनिंग फेज, राइट। अब देखो डिजाइनिंग फेज, जब मैं कुछ बनाऊंगी उससे पहले मुझे एक डिजाइन करना पड़ेगा कि डिजाइन कैसे करेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर किस तरीके के होगा, कैसे बनेगा, क्या क्या फीचर्स उसमें ऐड होगा, क्या क्या एडिशनल चीज हम उसमें डालेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे होता है डिजाइनिंग जो हमारे करते हैं वो होते हैं हमारे आर्किटेक्ट, जो डिजाइनिंग पार्ट को प्रॉपर संभालते हैं वो हमारे कंपनी के जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो हमारे डिजाइनिंग पार्ट को ही विल बी टेकन केयर ऑफ एट डिजाइनिंग फेज, राइट। अब डिजाइनिंग फेज में जो होता है, एक होता है HLD, एक होता है LLD। HLD is kind of a high level design and LLD is a low level design। अब HLD का क्या मतलब है, HLD को अगर हम लोग करते हैं कि जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा किसी घर का, कहीं भी आपने एक प्लॉट खरीदा, वहां पे आपने बोला कि एक घर आपको बनाना है, उसमें आपको पता है 2 वॉशरूम होगा, 2 बेडरूम होगा, एक किचन होगा, एक लॉन होगा, एक पार्किंग एरिया होगा। तो आपने ऊपर से एक आइडिया दिया कि हाँ इस टाइप की चीजें वो बनेगा, दैट हाउ द एप्लीकेशन विल लुक लाइक, ठीक है। तो ये हो गया आपका HLD जो होता है आपका हाई लेवल डिजाइन, ठीक है। अब ये हो गया आपका हाई लेवल डिजाइन। अब LLD जो कि लो लेवल डिजाइन, वो क्या है, अगर हाई लेवल डिजाइन ये होता है कि एप्लीकेशन विल लुक लाइक, हाउ इट विल बी लुक लाइक। लो लेवल डिजाइन होता है ईच एंड एवरी फीचर, टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी फीचर, कि अगर कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने बोला कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बनाना है न्यू यूजर्स के लिए, अब उसमें क्या होगा, हाई लेवल डिजाइन में होगा आपका फर्स्ट नेम फील्ड, लास्ट नेम फील्ड, मोबाइल नंबर फील्ड, ईमेल आईडी फील्ड। बट लो लेवल डिजाइन में हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अगर फर्स्ट नेम है वो कैरेक्टर लिमिट कितना होगा, लास्ट नेम में कैरेक्टर लिमिट कितना होगा, एक फोटो अगर आप उसमें ऐड करते हो तो फोटो कितने MB साइज के होगा, एक मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हो, मोबाइल का जो डिजिट है कितने डिजिट का मोबाइल नंबर वहां पे इनपुट होगा। तो ये जो सारे स्मॉल थिंग्स है, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी मॉड्यूल, एनी स्मॉल थिंग्स, दिस इज कॉल्ड योर लो लेवल डिजाइन, फाइन। तो ये आपका हो गया लो लेवल डिजाइन। तो ये जो प्रॉपर डिजाइनिंग पार्ट है ये बेसिकली करता है हमारा आर्किटेक्ट, जो है आर्किटेक्ट हमारी ये पार्ट को कवर अप करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे। अब आ गया आपका 4th नंबर विच इज कोडिंग, ठीक है। अब कोडिंग पार्ट क्या करते हैं, जो हमारे डेवलपर्स को हायर करते हैं, डेवलपर्स हायर डेवलपर्स होते हैं, वो लोग कोडिंग के पार्ट प्रॉपर देखते हैं। अगर एक एप्लीकेशन है उसके डेवलपर्स जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए कोडिंग और डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग। अब डेवलपर तो एक होता है आपका बैकएंड का, एक होता है आपका फ्रंट एंड का, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका फुल स्टैक, ठीक है। अब देखो अगर बैकएंड का है तो वो एक एप्लीकेशन अगर चल रहा है तो उसका पीछे का कैसे एप्लीकेशन चलेगा वो देखेगा। फ्रंट एंड का डेवलपर जो है वो यूआई देखेगा कि हम सामने कैसे, एक व्हाट्सएप खोलने के बाद कैसा दिखने में लगता है, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा लगता है कि चैट्स, कॉल्स, अपडेट्स, किसके साथ हम लोगों ने बात किया, वन आफ्टर अनदर आपके साथ ये कॉन्टैक्ट आपको दिखाई देता है, राइट। तो दिस इज योर फ्रंट एंड डिजाइन, ठीक है। आपका यूआई, यूजर इंटरफेस कैसा होता है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। और बैक एंड क्या होता है, बैक एंड होता है जो आपने
बैक एंड पे लॉजिक चल रहा है, व्हाट्सएप में कैसे काम हो रहा है, तो ये जो लॉजिक चल रहा है इसके पीछे, तो ये बैक एंड देखेगा। और फुल स्टैक जो है ये फ्रंट एंड भी देखते हैं, बैक एंड भी देखते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है उस कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर कि या कंपनी कैसे हायर करते हैं, किस टाइप के डेवलपर उनको चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, तो दिस इज योर पार्ट ऑफ ए कोडिंग और डेवलपिंग। तो डेवलपमेंट यहाँ पे खत्म। तो अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, अभी जो आते हैं ये है आपका टेस्टिंग पार्ट, ठीक है। 5 नंबर इज टेस्टिंग, ठीक। अब टेस्टिंग ये होता है कि जो मैनुअल टेस्टर होगा या ऑटोमेशन टेस्टर होगा, ठीक है, हमारे जो टेस्टिंग इंजीनियर्स है वो प्रॉपरली इसको टेस्ट करेगा कि एक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या था हमारे क्लाइंट की तरफ से, कि उनको किस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए, उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया है, क्या उसके साथ जो एप्लीकेशन डेवलपर्स ने बनाया है क्या उसके साथ वो मैच कर रहा है प्रॉपर, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं छूट रहा है हमसे, ये प्रॉपरली कि उसी रिक्वायरमेंट के थ्रू हम लोग ये चेक करेंगे कि उसके रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर करेंगे कि ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट हैज बीन फुलफिल्ड, राइट। तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग वाला पार्ट। जब टेस्टिंग हमारे 100% हो जाता है कि हाँ सारे रिक्वायरमेंट्स खत्म है, हम लोगों ने सारे टेस्ट कर दिया है कि रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स था, ये चल रहा है, ऐसे ऐसे हमारे एक एप्लीकेशन बना है, हम लोगों ने बनाया है, सब लोगों ने, उसके बाद ये चला जाता है टेस्टिंग के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन, ठीक है। ठीक, देखो इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन क्या होता है, जब हमारे सॉफ्टवेयर कंप्लीटली रेडी है, उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ डिजाइनिंग फेज इज डन, योर कोडिंग पार्ट इज डन, योर टेस्टिंग इज डन, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और आपका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन में क्या होता है, जो हमारे साइट इंजीनियर्स होते हैं वो लोग क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट के वहां पे प्लेस पे जाते हैं, उनको प्रॉपर हमारे जो सॉफ्टवेयर के वर्जन है उनके पास प्रॉपर वो इंस्टॉल करके आते हैं उनके सिस्टम्स में। तो ये हो जाता है आपका इंस्टॉलेशन या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ये हमारे साइट इंजीनियर्स करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब द लास्ट वन इज क्या है, एक होता है मेंटेनेंस पार्ट, ठीक है। अब मेंटेनेंस पार्ट क्या होता है, ये जो मेंटेनेंस पार्ट होता है ये बेसिकली टेक केयर करते हैं डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, ठीक है। अब डेवलपर्स एंड टेस्टर्स जो लोग होते हैं वो मेंटेनेंस करते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद, मतलब अगर मैंने उसको डिलीवर कर दिया है क्लाइंट के पास, वो सॉफ्टवेयर में डिलीवर कर दिया है, डिलीवरी के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग कोई एक नया सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट्स आता है कोई क्लाइंट के साइड से, तब एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट आता है कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद अगर सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे, अगर ये हो सकता है 6 मंथ का हो या 12th मंथ का हो, तो ये 6 मंथ और 12th मंथ अगर सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे है, तो फिर ये जो मेंटेनेंस फेज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एक डेवलपर और एक टेस्टर्स मेंटेनेंस करेगा क्लाइंट को फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। उसी सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे डेवलपर और टेस्टर्स क्लाइंट को वो मेंटेनेंस चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंटेनेंस देगा, ठीक है, सर्विस। बट अगर सर्विस लेवल एग्रीमेंट खत्म हो जाते हैं आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 12th मंथ 1 ईयर, उसके बाद क्लाइंट हैज टू पे एंड देन वी विल डू दैट सर्विस ऑफ मेंटेनेंस, ठीक। सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बाद ये मेंटेनेंस चार्जेबल हो जाते हैं। तो ये जो मैंने प्रॉपरली आपको बताया है ये प्रॉपर SDLC का पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है मैंने हर एक पार्ट के डिटेल्स में मैंने आपको बताया है, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछा गया था, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कुछ भी हो, कोई भी कंसर्न हो, क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे या थोड़ा नीडफुल लगे कि आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल, मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और आप लाइक दबा देना और शेयर कर देना अपने जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं, नीडी आपके कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नोन हो सकता है, आप उनके साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा गया वीडियो। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।